संजीवनी एक ऐसा शो जिससे आपकी हेल्थ की चिंता है, जिसका एक ही मकसद है आप हेल्दी रहें और फिट रहें। और इसी तमन्ना के साथ हम पूरे हफ्ते लेकर आते हैं हेल्थ का खास शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ जूही सक्सेना और हमारे साथ है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। फ्लोराइड की थोड़ी सी मात्रा हमारी सेहत के लिए किसी जहर से कम नहीं है। ऐसे में सुबह सुबह उठकर जिस टूथपेस्ट से हम अपने दांत साफ करते हैं, इसमें फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। संजीवनी की आज की कड़ी में हम टूथपेस्ट में मौजूद फ्लोराइड को लेकर बात कर रहे हैं। तो आज डॉक्टर चौहान से जानेंगे टूथपेस्ट में फ्लोराइड का क्या काम होता है और ओरल हेल्थ में इसके क्या फायदे हैं। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे मुसीबत ना बन जाए डायपर की सुविधा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं टूथपेस्ट में मौजूद फ्लोराइड सेहत के लिए कितना खतरनाक है। टूथपेस्ट में नमक, नीम, बबूल हो न हो, टूथपेस्ट में फ्लोराइड है तो हो जाएं सावधान, क्योंकि फ्लोराइड से हो सकता है आपकी सेहत को नुकसान। आजकल लोग बहुत जानकार हो गए हैं अपनी सेहत को लेकर, समाज को लेकर। एक सवाल जो मेरे जहन में ये है वो ये कि टूथपेस्ट में मौजूद फ्लोराइड को लेकर, डॉक्टर साहब, क्या कोई टूथपेस्ट नहीं है जिसमें फ्लोराइड हो या ना हो, और क्या है फ्लोराइड और एक टूथपेस्ट में इसका क्या काम होता है? ओरल हेल्थ में कितना फायदेमंद है ये फ्लोराइड? देखिए, फ्लोराइड जो है एक मिनरल है, और मिनरल, नेचुरल मिनरल जैसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ये भी एक मिनरल है। और इसका टूथपेस्ट में या ओरल हेल्थ में इम्पोर्टेंस है, लेकिन इसको अंदर खाएंगे तो वो नुकसान करेगा, अंदर खाना नहीं चाहिए उसको। डेफिनेटली जो हमारे दांतों में सड़न होती है, आपने देखा होगा कि अगर दांत का जो ऊपर का परत है जिसको एनामल बोलते हैं, वो एसिड से वो एसिड के संपर्क में जब आता है तो वो कमजोर होने लगता है, और वहां पर फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, और ग्रोथ होकर के एक प्लेक बन जाता है वहां पर। तो ये प्लेक ना बने और वो परत ना उतरे, तो इसलिए ओरल हेल्थ में फ्लोराइड का प्रयोग बताया गया है, और इसीलिए कई टूथपेस्ट में फ्लोराइड डाला जाता है इसीलिए। लेकिन वो खाने के लिए नहीं है, वो केवल ओरल सफाई करके उसको बाहर थूक देने के लिए, अंदर आपके बॉडी में उसका प्रवेश नहीं होता है। इसलिए इसका सही प्रकार से उपयोग करना चाहिए। और अगर आपको बिल्कुल ही फ्लोराइड नहीं चाहिए, ऐसा कुछ आप दांतों के लिए यूज करना चाहते हैं, तो फिर हमारे जो प्राचीन तरीके आयुर्वेद के हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, आयुर्वेदिक घरेलू कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें आप घर में यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका दांत भी मजबूत रहे और आपका जो है ओरल हाइजीन भी रहे, और आपके मुंह में किसी प्रकार के रोग ना आए। ऐसी कुछ नेचुरल चीजें भी आपको आज बताने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनते रहिए, ताकि आप दांत आपके स्वस्थ रहें और आपका शरीर भी स्वस्थ रहे। फ्लोराइड हमारे शरीर में अगर थोड़ी मात्रा में चला जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या इससे कोई नुकसान भी हो सकता है डॉक्टर साहब? डेफिनेटली, अगर ज्यादा क्वांटिटी में अगर अंदर चला गया बॉडी में, तो ये कई चीजों पर इफेक्ट डालता है। खास तौर से हमारे ब्रेन फंक्शंस को ये खराब कर सकता है, थायराइड के फंक्शंस पर भी इफेक्ट डाल सकता है, हमारे जोड़ों के जो हड्डियां हैं उन पर इसका असर पड़ सकता है, जोड़ों के दर्द पैदा कर सकता है, और इसके अतिरिक्त जो है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इफेक्ट करता है, मेटाबॉलिज्म पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कुछ ऐसा टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं जिसमें फ्लोराइड है, विच इज गुड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टीथ, हम उसको सड़ने से बचाता है वो, लेकिन उसको जो है अंदर नहीं खाना है और उसको बाहर थूकना है, और उसके बाद अच्छी तरह से मुंह को साफ करना है। ब्रश करने के बाद, पेस्ट करने के बाद अच्छी प्रकार से अपने मुंह को धो करके साफ कर लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चे भी टूथपेस्ट करते हैं, तो क्या फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट बच्चों को कराने चाहिए, या फिर कोई ऐसी उम्र है जिसके बाद हम फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट बच्चों को दे सकते हैं? देखिए, किसी भी कंडीशन में बच्चे उसको खाए ना। कई बार छोटे बच्चे होते हैं तो उनको अभी बाहर थूकना आता नहीं है, तो उनको बिल्कुल मत ये यूज करने दीजिए आप। जब बच्चा ये इस कंडीशन में, इस उम्र का हो जाता है कि वो उसको बाहर थूक सकता है, उसको आपने ट्रेनिंग दी है, तब उसका प्रयोग करा सकते हैं। डेफिनेटली यंगर एज में, छोटी एज में ये ज्यादा फायदेमंद होता है दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाने में, तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि हर चीज का जो है अच्छाई भी है, और उसका अगर दुरुपयोग किया जाए
तो बहुत सारी उसमें बुराई होती है। तो इसलिए हमें ये जानना है कि किस प्रकार से हमें कोई चीज प्रयोग करनी है ताकि हमारे शरीर में वो किसी प्रकार का दुष्प्रभाव पैदा ना करे, कोई रोग पैदा ना करे। और अब बारी है आज की संजीवनी की। आयुर्वेदिक तरीके से कैसे मंजन कर सकते हैं जिससे ओरल हाइजीन भी बना रहे और दांत भी साफ रहे। डॉक्टर साहब बताइए। बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो अगर आपके पास नीम का पेड़ है तो नीम की दातुन आप कर सकते हैं, बबूल की दातुन आप कर सकते हैं। पहले यही किया करते थे लोग, अभी भी कर सकते हैं। अभी कुछ ऐसा नहीं है कि अभी नीम बदल गया है, हम लोग भले ही बदल गए हैं, वातावरण बदल गया है, नीम हमारा अभी भी उसमें बहुत सारे गुण हैं। या फिर घर में आपके हल्दी होती है, हल्दी थोड़ी ले लीजिए, उसको तेल में मिक्स करके उससे आप थोड़ा सा जो है अगर मंजन की तरह उसको रगड़ेंगे वो भी बहुत फायदा करती है। दालचीनी का पाउडर ले लीजिए, लौंग का पाउडर ले लीजिए और नारियल के तेल में मिला करके एक पेस्ट बना लीजिए। घर में जो बेकिंग सोडा होता है, खाने वाला सोडा, उसको नमक मिला करके उससे भी आप दांतों को साफ कर सकते हैं। नमक भी अच्छा फायदा करता है, सोडा भी अच्छा फायदा करता है। या फिर जो है इन दोनों में थोड़ा सा तेल मिला लीजिए और तेल मिला के थोड़ा और गीला हो जाएगा, सूखा नहीं होगा तो और गीला अच्छा रहेगा, उसका भी आप प्रयोग करते हैं। कभी कभार केवल जो है सरसों के तेल में थोड़ा सा नमक मिला करके उससे भी आप दांतों को साफ कर सकते हैं। तो ये तो घरेलू चीजें मैंने बताई, लेकिन आजकल हमारे यहाँ आयुर्वेदिक दंत मंजन आपको मिलते हैं, आयुर्वेदिक टूथपेस्ट भी मिलते हैं जिनमें ये जड़ी बूटियां, ये लौंग, नीम इत्यादि हमने ऑलरेडी डाला हुआ है, उनका बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। हमारे यहाँ जीवा में भी आपको एक आयुर्वेदिक टूथपेस्ट मिलता है, उसको आप प्रयोग करेंगे। बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियां उसमें हमने डाली हैं जो कि आपके दांतों को भी स्वस्थ रखेंगे और आपको किसी प्रकार का नुकसान या कोई भी आपको ऐसा हार्मफुल इफेक्ट उसमें नहीं देखने को मिलेगा। और अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि खान पान में क्या बदलाव ला सकते हैं जिससे कि आसान से उपाय अगर हम करें तो हमारी ओरल हाइजीन डॉक्टर साहब बनी रहे। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगर हम दांतों को स्वस्थ रखें, खान पान में का बहुत बड़ा रोल है उसमें। अगर चाय, कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, ये सब दांतों को हमारे खराब करते हैं। कोई भी एसिडिक, ज्यादा एसिडिक फूड जिसमें बहुत ज्यादा तीखापन है, बहुत ज्यादा खटाई है, बहुत ज्यादा एसिड है, उसका अगर आप सेवन कर रहे हैं तो वो एसिड जो है हमारे दांत के ऊपर की परत को नष्ट करना शुरू करता है। फिर वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, फिर वहां पर प्लेक बनता है, फिर वहां पर दांतों में सड़न होती है, फिर दांत आपका गिरने लगता है। इस तरह से वहां कैविटी बन जाती है। ये इसका प्रोसेस है। तो इस ऐसे भोजन आपको नहीं करने हैं। बहुत अच्छा रहेगा कि एक लौंग आप रखें अपने जेब में और दिन में कभी 1 बार 2 बार थोड़ा लौंग चबा करके उसको चूसते रहें, तो उससे आपके दांत अच्छे रहते हैं। और जब भी कुछ खाएं, इवन यदि आप कुछ जूस पी रहे हैं, कुछ मिठाई खा रहे हैं, कुछ थोड़ा सा कुछ और चीज आपने खाई, बिस्किट खाया, कोई स्नैक्स लिए, उसके बाद भी आपको अच्छी तरह से मुंह धोना है, कुल्ला करना है, दांतों को साफ करना है। कहीं पर भी कोई मिठाई, कोई भोजन अगर हमारे दांत के अंदर फंसा रह जाएगा तो वो आगे चल के आपके दांतों को खराब करेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्जुन है अजमेर से। क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये शो जारी रखा है टीवी पे। हम लोग काफी चीजें सीखते हैं जी आपके शो से। और आपने जो अपने क्लिनिक खोले हुए हैं वहाँ पे भी मैं जाता हूँ तो डॉक्टर बहुत अच्छे से बात करते हैं और ब्रीफ में बताते हैं सारी चीजों को। चलो अच्छा है, हमारी यही उम्मीद है कि आप लोगों तक हम अच्छी सेवाएं दें। नहीं, बिल्कुल डॉक्टर साहब पहुँच रहे हैं। हम लोग तो आपका शो डेली देखते हैं और कोशिश करते हैं कि आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल करें और हम वो करते भी हैं। आपके कई शो हमने देखे हैं जो बहुत अच्छे लगे हमें। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना था कि अभी कुछ दिन से ऐसा हो रहा है जैसे चाय पीते टाइम जीभ जल जाती है। हाँ जी। उस तरीके की प्रॉब्लम जीभ में हो रही है। कुछ भी खाने पे वो लग रहा है जीभ में, वो 2-3 दिन हो गए हैं और ऐसा होता चला जा रहा है। तो इसमें क्या मैं नुस्खे ले लूं जिससे ये? देखिए, इसका मतलब ये है कि थोड़ी गर्मी बढ़ गई है, पित्त जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेद में। तो एक तो गर्म चीजें बंद कर दीजिए, उसमें चाय भी आती है, लाल मिर्ची, अचार, तीखी चटनी वटनी जो भी, उनको थोड़े 4-6 हफ्ते अभी बंद कर दीजिए ताकि हम पित्त को बैलेंस ले आए। दूसरा जो है, अब हमें देखना है कि कौन सी चीजें हैं जो कूलिंग काम करेंगी, जो आपके बॉडी में कूलनेस लाएंगी। तो नारियल पानी बहुत अच्छा है, वो पिए। इंटरनल अगर आप इसको करेंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लोकल लेवल पर अगर आपको कुछ एप्लीकेशन चाहिए तो घर में अगर आपके सफेद मक्खन है तो मक्खन थोड़ा सा लगा लीजिए, वहाँ पर बहुत जल्दी हील करता है। अगर शहद भी है तो शहद भी लगा सकते हैं, वो भी अगर कोई जख्म बना है तो उसको हील करेगा। या फिर जो है नारियल का जो तेल होता है वो भी आप लगा सकते हैं। चमेली के पत्ते अगर ताजे मिल जाएं
तो उनको थोड़ा सा 1-2 पत्ते धो करके अच्छी तरह दांत से चबा करके वहाँ उस पर थोड़ा लेप करें, वो भी उसको बहुत जल्दी से ठीक करता है। तो चीजें बहुत सिंपल हैं, छोटी छोटी सी चीजें करके देखिए, बहुत फायदा आपको मिलेगा और आपको लगेगा कि हम बिना मतलब परेशान हो रहे हैं और छोटी सी चीज ने हमें ठीक कर दिया। और यही है आयुर्वेद की शक्ति, और इसीलिए हमने आपको बार बार प्रेरित किया है कि आयुर्वेद को आप अपनाइए तो आप जरूर स्वस्थ हो जाएंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल हैं कानपुर से। क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, मेरे को महीने में कम से कम 2 बार जुकाम होना ही होना है। अच्छा। नाक से पानी आता रहता है और जी। छींके आती रहती है, बड़ी समस्या हो रही है। तो आपकी समस्या दूर कर देते हैं। आप केवल इतना कर लीजिए कि एक जीवा से च्यवनप्राश मंगा लो और इसको रेगुलर खाते जाओ, कम से कम 6-8 महीने, हर रोज 1 चम्मच सुबह 1 शाम को। आपकी इम्यूनिटी जो है, नाक, गला, फेफड़ा, ये सब जो है इसकी मजबूत हो जाएगी, इम्यूनिटी आपकी, ताकत इसमें आ जाएगी। दूसरा जो है मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध की बनी चीजें, तली हुई चीजें, मिठाइयाँ, ये कम खाइए थोड़ा सा। पाचन अच्छा रहना चाहिए, अपच ना हो, इनडाइजेशन ना हो, आम ना बने, पेट साफ रहे। छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको हम नहीं समझ पाते हैं और समझ करके भी उनको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। कुछ हम थोड़े आलसी हो गए हैं आजकल, खास तौर से जहाँ रोगों की बात आती है, जहाँ हेल्थ की बात आती है, वहाँ तो बिल्कुल हम अपने शरीर को ढीला छोड़ देते हैं और हम सोचते हैं कि बस डॉक्टर साहब के पास चले जाएं, वो कोई गोली ऐसी लिख दें कि वो गोली खाएं और बस काम ठीक हो जाए हमारा। वो ठीक है, ऐसी गोलियां मिलती हैं आजकल हमारे मॉडर्न साइंस में, एलोपैथिक में ऐसी टैबलेट्स हैं, एक टैबलेट खाओ उससे रिलीफ मिलता है, लेकिन रोग तो ठीक नहीं होता ना आपका, और जो गोली खा रहे हैं उसके दुष्प्रभाव भी होते हैं, डॉक्टर लोग खुद ही बताएंगे आपको। तो इसलिए हम तो बार बार आपसे निवेदन यही करते हैं और करते रहेंगे जब तक आप अपनी आदतें नहीं बदल लेंगे। हम आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, हम आपको बार बार बड़े प्यार से धीरे धीरे आपको मोटिवेट करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप थोड़ा थोड़ा बदलेंगे। बहुत लोग बदल रहे हैं, बहुत लोग बता भी रहे हैं हमें कि आपका शो देखने के बाद हमने बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में बदली हैं और उनका बहुत अच्छा उनको रिजल्ट देखने को मिला है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील है बिहार से। क्या जानना चाहते हैं आप? प्रॉब्लम समस्या ये हो रही है, मेरे ना चेस्ट में दर्द हो रहा है, कई महीने हो गए हैं सर। कहाँ पर, कौन से एरिया में, लेफ्ट में, राइट में, पूरी चेस्ट में, कहाँ पर होता है? राइट साइड में ज्यादा होता है। राइट साइड में होता है। और किस समय होता है ज्यादा? दिन में, रात को, सुबह, खाली पेट, खाना खाने के बाद, किस समय ज्यादा होता है? जी। किस समय ज्यादा दर्द होता है वो पूछो। ये सुबह होता है, जैसे उठते हैं थोड़ा। सुबह जब आप सोकर उठते हैं? जी। अच्छा, और आपका पेट साफ होता है नॉर्मली या कब्ज रहती है थोड़ी बहुत? थोड़ा बहुत तो असर रहती है, कब्ज रहती है। देखिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सुबह आप सोकर उठते हैं, अगर पेट साफ आपका नहीं होगा तो गैसेस बननी शुरू हो जाती हैं। गैसेस बनेंगी तो कई बार ऊपर चेस्ट की तरफ वो दबाव डालती है, उससे दर्द हो सकता है। तो एक क्या करना है आपको, रात को सोते समय 1 चम्मच त्रिफला, बहुत गजब की चीज है। त्रिफला एक ऐसी चीज है कि आम तौर पर हम लोगों को इसका प्रयोग करना चाहिए। त्रिफले का चूर्ण आपको बना बनाया भी मिल जाता है, अपने घर में भी बना सकते हैं। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को गुनगुने पानी से लेकर के आप सो जाइए, सुबह पेट साफ होगा। दूसरी चीज, तिल के तेल की मालिश पूरे शरीर में आपको करनी चाहिए नियमित रूप से। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ और बार बार आप सुनते होंगे इनको और आपको लगता होगा कि कई बार डॉक्टर साहब ये चीजों को रिपीट ही करते रहते हैं, लेकिन इनका एक मीनिंग है। आप करके देखिए, आप अगर स्वस्थ हैं तो भी आप सप्ताह में 2-3 बार तिल के तेल की मालिश करके देखिए और फिर अपने हेल्थ में आप अपना फर्क देखेंगे। और दूसरी चीज जो है, अपने भोजन को नियंत्रित करना है, खान पान को ठीक करना है और एक्सरसाइज जरूर थोड़ी बहुत करनी चाहिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे, उससे भी आपकी मसल्स जो है वो टाइट नहीं होती है और आपका शरीर लचीला रहता है, आपके आंतरिक जो ऑर्गन्स हैं वो स्वस्थ रहते हैं और आप निरोगी रहते हैं। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके 0129404040 पर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे मुसीबत ना बन जाए डायपर की सुविधा। इसीलिए आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप।